हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, आज हम 9 जनवरी 2021 के एनटीपीसी की आंसर की का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं। ये हमारी सेकंड शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट इससे मैं पहले डाल चुका हूँ। अगर गाइस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूँ, मैं एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की के सॉल्यूशन करा रहा हूँ। मैथ्स के क्वेश्चन है इसके अंदर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, इससे पहले भी मैं जो 9 जनवरी से पहले जितने भी हमारे एग्ज़ाम हो चुके हैं उनकी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो गाइज़, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये हमारा मेन पर्पस है सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए, सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए ये हमारी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। ये प्रैक्टिस है हमारी एक तरीके से गाइज, क्योंकि जो प्रैक्टिस हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे बेस्ट हमारा कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं के माप का अंतर 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो गाइस इजी क्वेश्चन है ये। अगर आप ऑप्शन से करोगे तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। बस केवल आपको एक ट्रिपलेट याद हो। अगर ये 12 सेंटीमीटर है, कह रहा है एक तो 12 सेंटीमीटर है और जो अन्य दो भुजाएं ना गाइज, इनका जो डिफरेंस है 6 का है। तो गाइज अगर ये 4 है तो इसे मैं 3 मान लेता हूँ, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 5। 3 और 4, 5 का ट्रिपलेट। अगर ये 4 और 12 है तो ऑब्वियसली ये तीन तीन का क्या हो जाएगा 9, 3 टाइम्स, क्योंकि 4 तिया 12 और 3 तिया 9 और 5 तिया 15। तो गाइस ट्रिपलेट बन गया 9, 12, 15 का एक ट्रिपलेट होता है। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे क्या है 6, और मेरे से यही बोल रहा था। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा गाइस, 12, 15, 27, 27 और 9, 36 हमारा क्या हो गया पैरामीटर। ये था तरीका गाइस। अब जो डिटेल में आपको कैसे आप कर सकते हो अगर आपका ऑप्शन से नहीं बनता, तो गाइस इजी है। अगर मैं साइड को इस वाली जो 9 मानी है इसको मैं x मानता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं। और ये क्या है हाइपोटेनस का स्क्वायर, और ये गाइस इससे कितनी बड़ी है 6 बड़ी है, तो ये x प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर गाइस इसे मैं सॉल्व करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 144 और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और 36 और 6 दूनी 12, 12x। ये हमारा इसका मैंने फॉर्मूला खोला, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और 36 से मैंने इसे माइनस करा तो गाइज हो गया 108 और ये 12x, और यहाँ से मेरी जो वैल्यू आई x की वैल्यू 9। तो यही वैल्यू आ गई गाइज, जो मैंने x की वैल्यू 9 हो गई, और यहाँ पे जो है x प्लस 6 है तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 6, 15। तो यहाँ से भी इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहे यदि 2x माइनस 1 दे रखा है और 2x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 देखा है तो का गुणनखंड, तो k का मान ज्ञात करो। देखो गाइज यहाँ पे हमें वैल्यू दे दी। अब इतना इजी क्वेश्चन है, बस केवल वैल्यू पुट करनी है। देखो 2x माइनस 1 जब हमें दे रखा है, इसको इज इक्वल टू 0 मानो, क्योंकि ये यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 यहाँ पे पॉजिटिव का हो जाएगा और 1/2, x की वैल्यू आ गई हमारी 1/2 हाफ। अब बस केवल गाइज यहाँ पे x पुट कर दो, ये हो गया 2 और 1/2 यहाँ से पुट करा तो कितना हो जाएगा 1/6 और 7, ये कितना हो जाएगा गाइज 1/8, तो डायरेक्ट 8 कर देता हूँ और ये हो जाएगा x की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे मैंने मान लिया इसे माइनस के इधर लेकर आइए 0 के। सॉल्व करा, ये हो गया 8 गाइज, और यहाँ से मैंने एलसीएम लिया 8 हो गया, ये हो गया -1 हो गया और ये माइनस का 7 और ये हो गया गाइज प्लस का 4 और माइनस का के। गाइज यहाँ से मैंने इसको माइनस करा, 5 गए -7 में से, तो ये हो गया -2 और 8 और माइनस के, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 1/4 के की वैल्यू। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहे हैं 4800 की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आदित्य का हिस्सा ज्ञात करो। गाइस फ्री के नंबर वाला क्वेश्चन है ये हमारा। देखो 11 और 13 कितने हो गए गाइस 24, और 24 का जो हमें दे रखा है 4800 राशि, 48,000 राशि काट देते हैं, कितना आ गया गाइस 2000। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई 2000। अब मेरे से किसकी पूछ रहा है आदित्य की, तो गाइस 13 की वैल्यू निकालनी है तो 13 की वैल्यू निकाल लो, 13 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 की मल्टीप्लाई करें 13 दूनी 26, 26,000 हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। अब कह रहा है हमसे एचसीएफ फाइंड करो इस डिजिट का। तो एचसीएफ क्या होता है गाइस, जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है यहाँ पे गाइस, बट हमें जो यहाँ पे लेना पड़ता है ना, जो
जो कम छोटी डिजिट है ना उसको लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो ऑब्वियसली हमें 2 की पावर 2 लेना पड़ेगा जो हमारा छोटा ही है। तो गाइस देखो यहाँ से तो ऑप्शन कट गया 2 की पावर 3 वाला, 2 की पावर 6 वाला, बस 2 की पावर 2 2 की ये दो हैं, इन दोनों में से आंसर हो सकता है। अब देखते हैं सर, यहाँ 3 की पावर 6 है और यहाँ 3 की पावर 4 है, तो हम लेंगे जो स्मॉल है, तो 3 की पावर 4 हमने ले लिया। सेकेंड 5 की पावर 3 है और यहाँ 5 की पावर 5 है, तो ऑब्वियसली 5 की पावर 3 जो स्मॉल है, और यहाँ 7 की पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो गाइस इसकी जगह हम कुछ भी नहीं लेंगे, 1 मान लेंगे बस। तो यही हमारा क्या है, इसका एलसीएम ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 16 आदमी एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 महिला उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिन तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। 2 दिनों में शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने और पुरुष का कार्य पर लगाया जाना चाहिए। इजी क्वेश्चन है गाइज, बस थोड़ा सा लेंथी दे रखा है, लैंग्वेज का फ़र्क है। देखो 16 आदमी एक कार्य को 24 दिन में करते हैं, तो मैंने 16 मैन 24 दिन में काम करते हैं, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, बिल्कुल इक्वल काम होगा गाइस, क्योंकि 24 महिलाएं 24 वुमेन और उसी काम को 32 दिन में करते हैं, क्योंकि काम तो इक्वल है गाइस। तो यहाँ से मैंने इसको कैंसिल करा, 24 से 24 गया और ये 16 दूनी 32, तो ये आ गया 2 वुमेन और मैन। तो गाइज यहाँ से जो मैन और वुमेन के रेशियो आ गए 2:1, ठीक है, मैन और वुमेन के रेशियो आ गए गाइज 2:1 इनके काम करने की कैपेसिटी। अब कहता है कि 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिन तक कार्य किया। अब 16 पुरुष मैन और 16 वुमेन कितने दिन तक काम किया गाइस, 12 दिनों तक कार्य किया। अगर यहाँ से देखो तो 16 दो काम करते हैं गाइस मैन, और प्लस 16 वुमेन की कैपेसिटी 1 है, और इंटू 12, तो 16 दूनी 32 और 16, तो ये हो गया 16 तिया 48 इंटू 12। अब गाइस यहाँ से देखो टोटल काम कितना था गाइस, टोटल काम ये ले लो या आप ये ले लो, ठीक है। तो मैंने इस वाले को ले लेता हूँ सेकंड वाले को, तो 24 वुमेन इंटू 32, और 24 वुमेन की कैपेसिटी 1 है इंटू 32, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, तो 768 काम था टोटल। अब निकालता हूँ जो काम इन्होंने किया है 16 मैन और 16 वुमेन ने, तो 12 8 कितना हो गया गाइस 96, 9 कैरी गया, और 12 चौक 48, 48 और 9 कितना हो गया गाइस 57, तो 57 इनने काम कर लिया, तो काम कितना बचा गाइस 576, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 9 और ये आ गया 192, हमारा जो 192 आ गया। गाइज ऐसे आप माइनस कर सकते हो, देखो दूसरा तरीका क्या है, देखो 24 इंटू 32 और माइनस क्या कर रहा मेरे को 48 इंटू 12। अगर यहाँ से मैं जो कॉमन लूँ गाइज, तो क्या कॉमन है, 24 कॉमन ले लेता हूँ, चलो भी 24 कॉमन लिया, तो ये क्या बचा 32 और यहाँ बचा 24 ले लिया, तो ये हो गया 24, ठीक है। 24 इंटू 32 में से 24 गया 8 और मल्टीप्लाई करोगे तो 192 आएगा। ऐसे भी माइनस कर सकते हो, बाकी ऐसे भी माइनस कर सकते हो, थोड़ा सा इसमें क्या कॉमन लेके आराम से हो जाता है, यहाँ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब 192 वो काम है गाइस, कितने काम करते हैं गाइस, देखो 16 मैन तो कर ही रहे हैं, 16 अभी, अब मैं यहाँ कहता हूँ टोटल अभी 16 भी नहीं जानता मैं, अब क्या कहता हूँ 192 कितने में 2 दिन में, यहाँ पे देखोगे 2 दिनों में काम करना है। अब 2 दिन में काम करना है गाइस, और मैन की कैपेसिटी कितनी है, मैन की कैपेसिटी है 2, तो कितने मैन आएंगे यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ, तो 2 से 2 कट गया गाइस, तो ये 4 से मैंने इसे काटा, तो 4 चौक 16 और कितना हो गया 32, तो 48 हो गया हमारा टोटल, जो मैन की जो संख्या आ गई 48, ठीक है गाइस। और 16 पहले ही आदमी काम कर रहे थे, अब ये कह रहा है ना कि कितने और पुरुषों को कार्य पर लगाए जाने चाहिए, भाई पहले तो 16 कर रहे थे, अब कितने चाहिए मुझे 32 चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा का मान पूछ रहा है। तो गाइस जब भी हमेशा ये वाली हमें इक्वेशन दे रखी हो, देखो साइन माइनस साइन थीटा और कॉस को मैं इधर ले जाता हूँ तो पॉजिटिव हो जाता, ये केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू 45 हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 1/√2 और 1/√2 दोनों की हमारी कॉस 40 साइन 45 और कॉस 45 1/√2 होते हैं, दोनों इक्वल। तो ऑब्वियसली बात है थीटा की मेरे को वैल्यू पता लगी 45, अब यहाँ पे इस वैल्यू पुट कर दो, तो साइन क्यूब 45 प्लस 3 कॉस क्यूब 45, और साइन 45 होता है गाइज हमारा 1/√2
इसका क्यूब किया प्लस 3 और इसका भी 1/√2 वो लिया। अब गाइज यहाँ से देखो ये कितना आ गया, 1√2 प्लस 3 2√2, एलसीएम लिया 2√2 आया, और यहाँ 1 और 3 4 कैंसिल आउट करा तो कितना हो गया, ऊपर 2 आ गया तो 2/√2, तो इससे भी कैंसिल आउट कर दो तो आंसर केवल √2 आएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7 और 6 शेषफल प्राप्त होता है। तो गाइस क्या करते हैं, जो अब जो रिमाइंडर बच रहा है ना, पहले इन्हीं को मैं माइनस कर लेता हूँ। तो पहले तो मैंने 3 माइनस किया 55 में से, तो संख्या क्या गई 52, और सेकंड में मैंने 7 माइनस किया तो संख्या आ गई हमारी 65, और यहाँ पे मैंने 6 का माइनस किया तो ये आ गया हमारा 177। अब किस संख्या से ये डिवाइड होंगे, तो गाइज यहाँ से हो गया 13 4 जा 52, 13 5 जा 65 और 13 9 जा कितना हो गया 117। तो ऑब्वियसली गाइस देखो 13 तो कॉमन है, 13 तो ऑब्वियसली होगा, और 4, 5 और 9 कुछ यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसका क्या एचसीएफ हो सकता है, केवल इसका एचसीएफ एक ही हो सकता है, तो डिजिट होगी केवल 13, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है, अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा, तो वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो गाइस यहाँ पे दे रखा है मैं 3x, अगर उसकी जो वरुण की एज है तो वरुण और उसकी सिस्टर की एज, तो वरुण की एज 3 है तो उसकी सिस्टर की एज हो जाएगी 1, तो यहाँ से मैं क्या मानता हूँ ये 3x हो जाएगा और ये हो गया हमारा 1x। अब कह रहा है आफ्टर 6 ईयर कि इनकी एज क्या हो जाएगी, तो इनकी एज हो जाएगी गाइस 3 + x, भाई इसकी एज में भी 6 साल जुड़ जाएगा और इसकी बहन की में भी 6 साल एज जुड़ जाएगी सिस्टर की में। तो अब यहाँ से देखोगे, अब कह रहा है इन दोनों का जो गुणनफल है आफ्टर 6 ईयर बाद, मतलब 3x + 6 और इंटू x + 6, इसका जो वो है गुणनफल दे रखा है मैं 231। अब यहाँ से सॉल्व कर लो गाइज, नहीं तो क्या कर सकते हो आप, ये इक्वेशन बना सकते हो। देखो ये इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसे बनाने से ना आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है और क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से कमांड होती है। जो कुछ नहीं है गाइज, जो क्वेश्चन में कह रहा है मैंने वही किया। देखो 3 गुनी मैंने माना, ठीक है 3 गुना हो गया। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, भाई 6 वर्ष बाद ये होगा। ये थोड़ा ना माइंड हमारा जितना हम इसको इन्वेस्ट करेंगे, जितना बढ़िया चलाएंगे, वो उतना ही बेस्ट होगा, और नहीं केवल ऑप्शन से करते चले जाएंगे तो फिर क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि टाइम भी गाइस कर सकते हैं हम, इससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। ऑप्शन से भी आ सकता है, ऑप्शन से चेक कर सकते हो आप। तो अब गाइस यहाँ से देखो ये क्या गया 3x² + 6x और कितना हो गया 6x, और 3x क्या हो गया 18x प्लस का 36 = 231। अब ये गाइस हो गया 3x² + 24x, और यहाँ से मैंने माइनस करा हो गया 195। 3 कॉमन लिया तो x² + 8x, और यहाँ से 3 कॉमन लिया, इसको 3 से यहाँ से भी 3 कॉमन लेके काट दिया मैंने, तो कितना हो गया गाइस 18 और 5 65 आ गया। अब गाइस यहाँ पे देखो जो ऑप्शन में दे रखा है ना, वैल्यू पुट करो। देखो पुट भी नहीं कर सकते हैं आप तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से फैक्टर भी निकाल सकते हो, बट वैल्यू पुट कर लो तो थोड़ा ईजी पड़ जाएगा। 13 पंजे 65 होता है, ठीक है 65 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + 13x और माइनस का 5x = -65 = 0, ऐसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x + 13 हो जाएगा, -5 कॉमन लिया तो यहाँ से भी हमारा x + 13 हो जाएगा। अब x + 13 है = 0 और x - 5 = 0। देखो x की वैल्यू क्या आ रही है -13, जो पॉसिबल नहीं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते, और ये हो गया हमारी x की वैल्यू 5, यही हमारा आंसर है। तो देखो 5 जो है, 5 मैंने यहाँ पे पुट करता हूँ, कह रहा वरुण की वर्तमान आयु क्या है, 3x वरुण की वर्तमान आयु, तो x की वैल्यू मैंने 5 डाली तो कितना आ गया हमारा 15, तो 15 उसकी एज अभी उसकी वर्तमान है, ऑप्शन क्या हो गया हमारा सी। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी वैल्यू डाल सकते थे, क्योंकि देखो 5 का अगर मैं यहाँ पे 39 डालता हूँ तो 39 का स्क्वायर बहुत बड़ा हो गया, 65 के नियर जाएगा भी नहीं। 13 का स्क्वायर 169 हो गया और ये 65 है, बहुत बड़ा हो गया। 15 का स्क्वायर 225 हो गया, ये भी नहीं होगा। अब 5 का स्क्वायर पुट करके देखो तो ये 25 हो गया, और यहाँ पे 8 पंच करा और 65। देखो ये 25 + 40 और ये 65 के इक्वल है। तो गाइस 0 0 मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ से आप 5 मान सकते थे। और बाकी नहीं पता तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ओपन करनी आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक गोलाकार गुब्बारे में अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है। मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। गाइस कभी भी आपको साइड्स का रेशो देके और एरिया के जो हमसे पूछ रहा है एरिया के रेशो या वॉल्यूम का रेशो, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं और आज आपको इसकी बहुत अच्छी खासी बेसिक डिटेल और कैसे हम इसको याद रख सकते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। अगर गाइज हमको साइड का रेशो दे रखा है एक्स और रेशो वाई और मेरे से क्या पूछ रहा है एरिया का, तो गाइज हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। और मेरे से वॉल्यूम पूछ रहा है तो गाइज क्यूब कर देते हैं हम, एक्स क्यूब वाई क्यूब। इसका क्यूब यहाँ पे एरिया पे होता है हमारा स्क्वायर और वॉल्यूम पे होता है गाइज हमारा क्यूब। इसको याद करने का देखो अब तरीका क्या है, याद करने का तरीका नहीं, बिल्कुल आपको बेसिक बात बताऊंगा गाइज। देखो एक हमने लिया क्यूब, 3D साइड है, ठीक है, तो इसकी साइड क्या है गाइज ए, ठीक है, ए साइड है इसकी, तो गाइज तो क्या मैं इसको क्यूबॉइड मान लेता हूँ, क्यूबॉइड नहीं चलो ए ही मानता हूँ, तो इसकी साइड क्या हो गई गाइज ए रेशो ए हो गई, ठीक है गाइज। और अगर इसकी मैं बात करता हूँ एरिया की बात, तो गाइज ऑब्वियसली बात है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हो जाएगा। देखो 6a² और 6a² हो जाता है भाई। मैं दो क्यूब लूँगा ना, तो यहाँ पे मैंने एक का क्यूब लिया, देखो ये जो क्यूब हो गया तो ये क्या हो गया बी हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया ए रेशो बी हो गया और यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। देखो 6 से तो 6 कट जाएगा, ऑब्वियसली स्क्वायर चल रहा है सेम का सेम। और यहाँ से मैं इसका क्यूब निकालूँ तो इसका क्यूब क्या होगा कि ए क्यूब होगा और इसका जो क्यूब होगा बी क्यूब होगा। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूँ, वॉल्यूम निकालता हूँ तो ए क्यूब होता है और बी क्यूब होता है, तो यहाँ से देखोगे बी क्यूब, तो यहाँ से ए स्क्वायर आ रहा है एरिया पे और यहाँ पे क्या आ रहा है गाइस बी क्यूब। तो याद रखना ये यहाँ पे जो साइड होती है हमारी क्या होती है, क्यों होता है गाइस, क्योंकि ये गाइस आती है सेंटीमीटर में हमारी साइड्स होती हैं और जो एरिया आता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। देखो साइड हमें क्या दे रखी है सेंटीमीटर में, तो और जो वॉल्यूम आता है वो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ऑब्वियसली किस में आएगा क्यूब हमारी उसकी यूनिट होगी। तो इसको आप याद रखना, तो आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे। अब गाइस देखो तरीका से क्या, अब इसी से कर देते हैं हम। देखो ये 5:10 हमें रेडियस दे रखी है, ऑब्वियसली एक साइड ही है, तो ये क्या हो गया 1:2। अब मेरे से क्या पूछ रहा है एरिया, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर आ गया ए। और अगर मेरे से वॉल्यूम पूछता तो गाइस क्या हो जाता 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब क्या हो गया हमारा 8, वॉल्यूम का रेशो हो जाता हमारा 1:8, जो पूछा नहीं है हमारे ऑप्शन में। अब गाइस इसको हम तरीके से करें, देखो जो मेरे से क्या पर रखा है स्पेयर दे रखा है, इसकी रेडियस अभी 5 है और जब मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा फैलाया तो इसकी रेडियस क्या हो गई हमारी 10, ठीक है 5 से 10 हो गई। तो गाइज इसका जो एरिया होगा कर्व, यहाँ से मेरे से पूछा कर्व सरफेस एरिया। पहली बात तो स्पेयर में कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया इक्वल ही होता है, तो क्या होता है हमारा 4πr², और ये भी क्या हो जाएगा गाइज 4πr²। देखो 4 से तो 4 गया और पाई से तो पाई गया, क्योंकि कांस्टेंट है ये तो जाएंगे ही। अब यहाँ केवल बचा r², और क्योंकि यहाँ से r², तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया गाइस, और यहाँ हो गया हमारा 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 और ये हो गया हमारा 100। कैंसिल आउट करोगे तो 1 = 4 और यही आ गया हमारा 1:4। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। पहले स्टॉप पर उनमें से 1/9 यात्री नीचे उतर गए और 20 नए यात्री चढ़ गए। दूसरे स्टॉप पर उस समय मौजूदा यात्रियों का 1/6 यात्री नीचे उतरे और 19 नए छात्र चढ़े। तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी कितने यात्रियों के साथ पहुंचेगी। जो क्वेश्चन में बोल रहा है केवल वही करो और कुछ भी मत करो, अपनी तरफ से दिमाग मत चलाओ, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही करते चलो। देखो 450 यात्री हैं, अब कहता 1/9 यात्री हमारे उतर गए, तो गाइज 1/9 क्या होगा 1/9 होगा 50। तो 450 यात्री थे, 50 यात्री उतर गए, बट गाइज आप देखोगे यहाँ पे देखो उतरने के लिए मैं माइनस लिखता हूँ, 20 नहीं चढ़ गए तो 20 नए यात्री चढ़ गए। देखो 400 में से 450 में से 50 यात्री उतर गए, मतलब 400 यात्री, बट 20 यात्री चढ़ गए, तो कितना आ गया हमारा 420 आ गया। अब कह रहा 1/6 उतरे, तो भाई 1/6 कितना होता है 70, ठीक है 70 यात्री उतर गए गाइस दूसरे स्टॉप पर, तो -17 उतर गए, बट 19 छात्र क्या है गाइस 19 यात्री हमारे चढ़ गए, 19 यात्री चढ़ गए, तो गाइस ये 350 और 350 में से 19 यात्री और ऐड कर दो तो कितने छात्र यात्री हो गए गाइस 369। कह रहा तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी कितनी यात्रियों के साथ पहुंचेगी, तो गाइस 369 के साथ ही तो पहुंचेगी, आंसर हमारा क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है
ए बी सी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु बी पर स्पर्श करती है, और यदि पी क्यू पैरेलल ए सी है और क्यू बी सी हमारा 70 डिग्री है तो पी वी क्यू का मान ज्ञात करो। तो गाइस यहाँ पे एक थ्योरम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो हमारी होती है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती है जो ये कोड है और ये हमारा टेंजेंट है, ये जो एंगल बना रहा है ये एक्स है, तो ये भी जो हमारी सर्कमफ्रेंस में बनाएगा इसके जस्ट अपोजिट ये इसके इक्वल होगा। ठीक है गाइस। अब दूसरी बात ये हो गया हमारे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसको आप याद रखना। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होता है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये वाली वैल्यू दे दी और आपसे ये चीज़ हमसे पूछ ली। और दूसरी बात बताता हूँ गाइस, देखो ये लाइन P और Q और AC हमारी पैरेलल दे रखी है। देखो PQ पैरेलल दे रखी है AC। अब PQ पैरेलल AC दे रखा है तो देखो Z बना रहा है, ये PQ हो गया और एक ये Z ही बना रहा है ना, ये AC, तो Z बना रहा है ना गाइस, ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात ये X होगा तो ये भी X होगा, तो हमारा QB क्या हो गया, X हो गया गाइस। तो यहाँ पे जो मेरे को किसकी वैल्यू दे रखी है, QBC की, इसकी वैल्यू दे रखी है 70, तो ऑब्वियसली बात ये भी 70 होगा हमारा 70 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 70। अब ये दोनों 70 हो गए तो 140 हो गया। तो और जो ट्रायंगल का सम होता है गाइस 180 होता है, तो 180 में से 40 को मैं माइनस करूं तो मेरी आ जाएगी पी वी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ गई 40। ठीक है गाइस, ये हम इसको याद रखें। ये अल्टरनेट होती है, देखो जेड बनाए या उल्टा जेड बनाए। उल्टा जेड बोले तो ये वाला, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, बस ये पैरेलल हो तो ऑब्वियसली ये भी पैरेलल हो, जेड बनाना चाहिए। या एन बनाए, ये पैरेलल हो आपस में, या उल्टा एन बनाए। ठीक है गाइज, उल्टा भी एन बना दिया हमने, ये गाइज आपस में लाइन पैरेलल हो तो ये आपस में एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है और श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब वीना 18 मीटर आगे निकल जाती है, फिर भी उसे 30 सेकंड में हरा देती है। वीना की चाल ज्ञात कीजिए। गाइज थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, सॉल्व करने पे आप देखो इसको मैं कैसे करता हूँ, इस पर माइंड रखना, अपना दिमाग रखना इस टाइम। देखो 200 मीटर का ट्रैक है, अब 200 मीटर का ट्रैक है बट श्रुति अपनी एक स्पीड से चलती है, किसने 4 किलोमीटर पर आवर से। अगर 200 मीटर का ट्रैक है और 4 किलोमीटर की स्पीड से श्रुति चलती है तो श्रुति का टाइम कितना आ गया गाइस, श्रुति का टाइम आ गया हमारा, और देखो इसको क्या मेरे स्पीड है, ये क्या है हमारा मीटर में, और ये क्या है हमारा किलोमीटर पर आवर में। अब इसको क्या करूँगा गाइज, मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूँगा स्पीड को, तो 5/18 से डिवाइड करूँगा तो 18 अपॉन में था तो 18 क्या पहुँच जाएगा ऊपर, और 5 चौक 20 तो 20 से हमारा ये चले गया, तो टाइम आ गया गाइज हमारा 180। श्रुति ने जो हमारा टाइम लिया था 180 सेकेंड। ठीक है गाइज, ये सेकेंड में आया। अब वीना ने कितना टाइम लिया गाइस, वीना ने जो टाइम लिया हमारा वो लिया उसने 30 सेकंड से उसे हरा देती है, तो ऑब्वियसली गाइस वो 30 सेकंड एक्स्ट्रा लेगी, तो 180 में 30 में ऐड कर दूँ तो 210 उसने टाइम लिया, 280 सेकंड का उसने टाइम लिया। अब गाइस यहाँ पे अगर देखोगे, देखो श्रुति यहाँ से स्टार्ट किया और श्रुति जब दौड़ी जब वीना 18 मीटर आगे निकल चुकी थी। भाई 18 मिनट वो आगे निकल चुकी थी तब उसने श्रुति ने उसको क्या करा था, स्टार्ट करा था श्रुति ने चलना। तो गाइस यहाँ से उसने 200 मीटर ट्रैवल किया और इसने क्या है 18 मीटर तो चल चुकी थी, अब इसने जो है बचा हुआ डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कितना हो गया गाइस 182 210 सेकंड के अंदर। अब ये क्या गाइस आ गई, स्पीड ही आ गई, नहीं ये हमारी स्पीड ही तो है, क्योंकि ये क्या है हमारा डिस्टेंस और ये क्या दे रखा हमारा टाइम, तो ये आ गया स्पीड। अब इसको क्या करूँ मैं गाइस, इसको मैं चेंज कर लूँ किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि जो मेरा पूछा किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा इसे 18 से डिवाइड, 18 से मैं यहाँ पे इसे डिवाइड कर देता हूँ गाइज, 18/5 से डिवाइड करा। अब मैंने इसको 7 से डिवाइड करा तो ये क्या हो गया 7 दूनी 14 और 7 6 42, तो ये आ गया 30। ठीक है गाइज, 30 हो गया, और 6 से काटा तो ये हो गया 3, और ये कितना आ गया 6 पंजे 30। ठीक है, और ये हो गया 3 × 26, और नीचे हो गया हमारा 25। गाइज क्या करता हूँ मैं, 25 हो गया, हाँ 25 हो गया, ये 36 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर और 4 की मल्टीप्लाई नीचे, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा मेरा नीचे 100 बन जाएगा और पॉइंट में निकाल दूंगा, तो ये क्या होता है कि 12 × 26। अब सॉल्व करा तो 12 × 72 और 12 दूनी 24 और 7 31 और 100 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया 3.12 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन क्या हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक पुल में 3 नल हैं,
पुल को भरने में पहले नल को 4 दिन और दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को केवल 12 घंटे लगते हैं, तो तीनों नलों का उपयोग करके पुल को भरने में कितना समय लगेगा। अगर गाइस आप यहाँ पे देखो तो देखो यहाँ पे जो उसने दे रखी है कैपेसिटी एक नल की, देखो एक ने तो लिया, यहाँ पे मैं ए बी दे देता हूँ, ए बी सी 3 नल हैं, और इसने क्या लिया गाइस 4 दिन, इसने लिया 2 दिन और इसने लिया 12 घंटे। अब 12 घंटे देखो गाइस यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं दिन, देखो 4 दिन 2 दिन, ऑब्वियसली इसे मैं क्या दिन में कन्वर्ट कर लूँ तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये कितने दिन हो गए गाइस, हाफ दिन हो गया, तो ये मैं लिख लूँगा हाफ। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 4 ही आएगा ऑब्वियसली, तो ए की कैपेसिटी 1 हो गई, बी की कैपेसिटी 2 हो गई और सी की कैपेसिटी हो गई 8। अब कितना है गाइस, कह रहा तीनों नलों का उपयोग करके पुल को भरने में कितना समय लगेगा। तो गाइस कितना समय लगेगा, तो ये हो गया 4। अब मेरा जो वो आ रहा है घंटे में आ रहा है, तो ये 4 दिन का था ना, तो इसे मैं 24 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये तो ये मेरा आवर्स में चले जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 और 2 3 और 3 और 8 11। ठीक है गाइस, 24 चौके कितना होता है 96/11, सॉल्व करा तो 11 × 88, 8 कैरी किया और 11, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक वस्तु को 1785 में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। अब देखो 1785 है, 15% की हानि होती है, मतलब 20 की चीज़ थी, 17 में उसने बेच दिया, तो ऑब्वियसली है उसे ये कितनी है गाइस 17 की वैल्यू है, और यहाँ से मैं इसको निकालूँ 20 की वैल्यू निकालता हूँ, तो 17 एकम 17 और 0 105, तो वैल्यू आ गई मेरी कितनी आ गई गाइस, जो ये क्या है सेलिंग प्राइस था 1785, अब ये आ जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा मेरा 2100, 20 की मल्टीप्लाई 105 में करता हूँ तो 2100 आ गया। अब कह रहा 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए, तो गाइस 2100 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 15% कितना हो जाएगा 10% 210 और 5% 105, ऐड कर दो 5 1 और 1 2 3 और 4 और 2, कितना आ गया 2415, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। बाकी आपको वैसे करना है गाइस 2100 और 15% का प्रॉफिट 23/20, ऐसे भी कर सकते हो, 0 से 0 गया और कट रहा है कुछ, हाँ 105। अब 105 इंटू 23 की मल्टीप्लाई कर लो, ये थोड़ा मेरे को कैलकुलेटिव लगता, तो ऐसे मैंने यहाँ क्या करा, इसको 10% निकाल लिया, यहाँ 5% निकाल लिया और मैंने 100% में ऐड कर दिया और 2400 मेरा 15 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान ज्ञात करो। तो गाइस देखो 12 दे दिया इसने मॉड, तो ऑब्वियसली मोड मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है, मोड वही है जो भी इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट हो रखी है वही संख्या क्या है हमारी मोड है। अब मोड 12 है तो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रखा है मोड 12, तो अगर देखो यहाँ पे 11 कितनी रिपीट है 2 बार, ठीक है गाइस, और 12 अभी तक कितनी रिपीट बार है 2 बार, एक ये हो गया और एक ये हो गया 2, अब 15 भी हमारा 1 और 2 बार रिपीट है, तो गाइस 12 अभी तक तो मोड नहीं है, अगर के की वैल्यू भी मैं 12 रख दूँ तो क्या हो जाएगा 12 हमारा मोड हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपीट हमारी 12 डिजिट हो जाएगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पूरक मतलब गाइस अगर एक एक्स है और एक वाई है तो इनका जो एंगल बनना है 90 डिग्री का बनना है, ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा 90 डिग्री होगा। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप इसके ऊपर। देखो एक मीनार है, इसका देखो फिगर 2 तरीके से बन सकता है, आप एक साइड भी ले सकते हो या 2 साइड भी ले सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से साइड लेता हूँ इसकी तरफ, ठीक है, एक और एक ये हो गया, जो पास होगा वो एंगल क्या बनाएगा ज़्यादा बड़ा, तो यहाँ ज़्यादा बड़ा छोड़ दो इसको, इस चीज़ का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, बट यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इसको ऐसे ही। अगर गाइस ये थीटा है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, और एक हमारा क्या दे रखा है 32 और ये दे रखा है हमारा 18 मीटर, ठीक है, 18 मीटर दे रखा है, और मेरे से क्या पूछ रहा है इसकी लेंथ पूछ रहा है। तो गाइज तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो 10 90 माइनस थीटा, मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ, 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर एक्स हो गया, बेस क्या हो गया हमारा 18, ठीक है गाइस, और ये क्या होता है 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा एक्स हो गया, बेस क्या हो गया हमारा 32। अब 32 हो गया गाइस, तो यहाँ पे देखो कि 18 10 थीटा 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा,
तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 18 कॉट थीटा, और यहाँ से मैं देखूँ 32 टेन थीटा, यहाँ से भी x की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को आपस में इक्वल रख सकता हूँ, जब इक्वल वैल्यू है तो गाइस कॉट थीटा इंटू 32 टेन थीटा, और यहाँ से मैं देखो कॉट थीटा अपॉन में टेन थीटा, और ये क्या हो गया 32 अपॉन में 18। अब टेन थीटा को मैं 1/10 थीटा को मैं गाइस लिख सकता हूँ कॉट थीटा। अब कॉट थीटा लिख सकता हूँ, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा 32 अपॉन बटे में 18, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो कितना हो गया 16/9, और निकालूँ तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई गाइस, स्क्वायर है तो कॉट थीटा की स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4/3। ठीक है गाइस, 4/3 आ गई। ये क्या है, ये होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, कॉट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब बेस हमारा क्या दे रखा है गाइस, बेस हमारा 32 दे रखा है, और 4 की वैल्यू 32 है, तो कि कितना 18 टाइम्स, और यहाँ पे क्या है हमारी 3, और 3 की वैल्यू क्या है 8 टाइम्स। देखो 4 अट्ठे 32, तो यहाँ पे भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जो हाइट आ जाएगी हमारी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। मीटर में दे रखा है तो 24 मीटर हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू हमारी 24 मीटर आ गई, हमारा ऑप्शन क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है, और यह दीवार 3 मीटर ऊंचाई की पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करती है। यदि सीढ़ी के निचले सिरे को 2.6 मीटर दीवार की ओर खिसकाया जाता है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जितना सीढ़ी की ऊपरी हिस्सा दीवार पर ऊंचाई की ओर खिसकता है। देखो गाइस, ये अभी फिगर है हमारा, एक सीढ़ी है। अब सीढ़ी की जो यहाँ पे कह रहा है 5 मीटर सीढ़ी है, तो 5 मीटर सीढ़ी है, और कह रहा है यह दीवार पर 3 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, तो दीवार की जो लेंथ हो गई ये 3 मीटर है। ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट बन गया, ये 3 और 4 और 5। अब कहता है गाइस, इसको दीवार को मैं, जो दीवार ये जाती है थोड़ी, अब इस सीढ़ी को मैं आगे खिसका देता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, तो यहाँ पे ले आता हूँ, ऐसे मैंने इसको बना दिया। ठीक है गाइस, इसको बना दिया। तो कह रहा है इसे क्या करा है, यदि सीढ़ी के निचले सिरे से 2.6 मीटर दीवार की ओर खिसकाया जाता है, तो मैं यहाँ से करता हूँ। देखो ये इसको ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके डिस्टेंस यहाँ तक, ये 2.6 है, इसको यहाँ से 2.6 मीटर खिसकाया गया, तो ऑब्वियसली बात है सीढ़ी ऊपर चढ़ेगी। तो कह रहा है यहाँ से लेके और यहाँ तक कितनी और खिसकाया गया है। तो गाइस देखोगे आप, जो सीढ़ी की लेंथ तो नहीं बदली भाई, सीढ़ी तो सीढ़ी है, यहाँ 5 मीटर थी, ऑब्वियसली बात हो जाएगी यहाँ 5 हो जाएगा। अब ये 2.6 खिसक गया, तो ये कितना बचा गाइस, ये बचा केवल 1.4। ठीक है, ये 5 हो गया और ये 1.4 हो गया। अब यहाँ से आप सीधे निकाल सकते हो, तो यहाँ से देखो मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू परपेंड प्लस और ये बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर, और यहाँ से जो मेरे को बेस दे रखा है गाइस, कितना दे रखा है, बेस दे रखा है 1.4 का स्क्वायर, और मेरे को यहाँ से परपेंडिकुलर की हाइट मिल जाएगी। तो कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 1.96, और परपेंडिकुलर इसका ये आ गया हमारा, कितना आ गया 23.04, हमारा ये आ गया। अगर 23.04 आप देखोगे तो गैस ये हमारा किसका स्क्वायर है, 48 का स्क्वायर है। चेक कर सकते हो, 4 चौक 16, 8 चौक 32, सॉरी 8 8 64 हो जाएगा, सॉरी 64, और 8 चौक 32 और 32 दूनी 64। ठीक है, देखो 4 हमारा बीच में बचा, 6 कैरी गया, 6 में 64 जोड़ा कितना 70 हो गया, तो 0 के साथ 7 हमारा कैरी गया, और 7 और 6 23, तो 48 का स्क्वायर क्या 2304। तो ये जो लेंथ आएगी ये हो जाएगी गाइस 4.8, जो हमारा परपेंडिकुलर आएगा ये हो जाएगा 4.8। 3 मीटर पहले थी, अब ये कितनी और ऊपर आ जाएगा, तो ये जाएगा 1.8। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 21 प्रक्षेपण का माध्य यदि 42 है, और यदि दिए गए 21 प्रक्षेपणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है और अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 है, तो 11वें प्रेक्षण का मान ज्ञात करो। तो गाइस टोटल 21 है, और इनका जो माध्य दे रखा है 42, और यदि दिए गए 21 में से पहले जो 11 हैं उनका कितना दे रखा है 50। तो गाइस डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 21 का मैंने दिखाला, तो यहाँ से मेरा कितना होगा, 21 की मल्टीप्लाई कर देते हैं जब, तो कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, 4 कैरी गया, और 21 चौक 84 और 4 88, टोटल कितना आ गया गाइस 88। अब कह रहा है 11 का कितना दे रखा है 50, तो कितना आ गया 11 पंजे 55, 550, और अंतिम 11 का कितना दे रखा है गाइस, अंतिम 11 का दे रखा है 35। सॉल्व करूँ
तो 11 पंजे 55 का 5 कैरी गया और 11 तिया 33, 385। अगर गाइस देखोगे ये कितना है 22, ऑब्वियसली 22 है, और ये कितना दे रखा है 21। तो अगर मैं बात करूँ कि कौन सा ज़्यादा मतलब कौन संख्या रिपीट है, मतलब यहाँ 21 है और 22 है, तो ऑब्वियसली बात है कि एक संख्या 2 बार लिखी गई है। तो गाइस अगर यहाँ पे दिखागा लास्ट शुरू के 11 और यहाँ लास्ट के 11, तो जो डिजिट रिपीट हुई है ना वो 11वीं डिजिट रिपीट हुई है, मतलब 11 जो है 2 बार जोड़ा गया है, और मेरे से यही पूछ रहा है। तो गाइज इसको मैं सॉल्व करूँ, ये हो गया 5 और 8 5 13 और कितना हो गया 935, और 935 में से 882 को मैं माइनस करता हूँ तो कितना आ गया, 5 में से गया 3 और 13 में से 8 गया तो बचेगा हमारा 53। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, इसकी जो वैल्यू है हमारी 53 दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका आंसर आप 4 लगा सकते हो। देखो एक स्ट्रक्चर है, वैल्यू की तरफ ही देखो ही मत इसमें। देखो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a इंटू बी। अगर गाइज यहाँ से देखो मैं इसका स्क्वायर खोलता हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको मैंने खोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में a भी चल ही रहा है गाइज, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस की कर रहा तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और नीचे क्या है हमारा a b, देखोगे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या बचता है 2ab प्लस 2ab, तो बचता क्या है 4ab, और नीचे हमारा ऑप्शन दे रखा है ab, कैंसिल आउट करो तो आंसर क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक 1.5 kg के केक को 10 लड़कों के बीच बराबर भागों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक लड़कों का कितना केक मिलेगा। इजी क्वेश्चन है गाइस, देखो 1500 ग्राम का केक है, 10 बंदों में बांटा जाता है, तो कितना केक मिलेगा, एक बंदे को 150 ग्राम केक मिलेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, ठीक है जी 3:2 है। जो क्वेश्चन में कह रहा है वही करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। तो देखो 3 दे रखा कह रहा पहली संख्या में क्या करते हैं, देखो इसे x मान लेंगे क्योंकि रेशो में दे रखा है। कह रहा पहली संख्या में क्या करते हैं 8 घटाया जाता है, तो 8 में घटा देता हूँ, और दूसरी संख्या में 6 घटाया जाता है, तो 6 घटा दिया, और अनुपात क्या गया 5:4, ठीक है 5/4 आ गया 5:4। सॉल्व कर लिया गाइज, तो 4 तिया 12x 4 अट्ठे 32 इज इक्वल टू 5 दूनी 10x और 5 छिंग 30, और ये क्या आ गया गाइज, यहाँ से मैंने इसको माइनस करा तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू, और 32 में से 30 गया तो यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव का 32 हो जाएगा, माइनस 30 गया तो 2 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई गाइस 1। तो ऑब्वियसली ये क्या है 3x और 2x थे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे गाइस 3 और 2 ही डिजिट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है दो संख्या हैं a और b, एक तीसरी संख्या c से क्रम से 15 और 32% कम है, संख्या b संख्या a से कितनी % कम है। गाइस जो a है और b एक तीसरी संख्या से कितना कम है 15% और 32% कम है, तो ऑब्वियसली बात है जो c है वो 100 है, और b और a जो a है 15% कम है, तो गाइस ये 85 हो गया, और ये कितना हो गया गाइस 32 कम है, तो ये हो गया हमारा 68, ये हो गया 68। कह रहा संख्या b संख्या a से कितनी % कम है, तो गाइस a कितना है 85, अपॉन में लेना पड़ेगा क्योंकि a से कंपैरिजन करा गया है, कितना कम है गाइस तो 17 है, 17 कम है, तो ये कितना हो गया 1/5, 1/5 होता है हमारा 20%, ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 26,400 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करो। गाइस अगर यहाँ पे देखोगे रेट कितना दे रखा है 5%, टाइम कितना दे रखा है 10, तो 5 × 10, तो ऑब्वियसली क्या है 10% बढ़ जाती है, तो मतलब जो 100 रुपये की जो धनराशि है वो कितनी हो जाती है 110, और 110 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 26,400 रुपये दे रखी है। अब मुझे कितनी निकालनी है 100 रुपये की निकालनी है 100%, तो 110 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो 0 से तो 0 गया, और 11 से करा तो ये हो गया 2 और 4, तो कितना हो गया ये आ गया मेरा 24,000 रुपये आ गया 100%, मेरा प्रिंसिपल आ गया, तो राशि आ गई मेरी 24,000 रुपये जो मेरे से पूछा था, ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्या राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक पर एक निश्चित राशि 1.5 वर्ष के लिए उधार ली, उसने वही राशि समान अवधि के समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से
चक्रवृद्धि ब्याज होता है पर अपनी किसी दोस्त को उधार दे दी, इस प्रकार उसे 305 रुपये धनराशि कमाए। तो गाइस अगर देखोगे उसने 10 वर्ष के लिए दी साधारण ब्याज पर, और कितने साल के लिए दी गाइस, 1.5 वर्ष के लिए, मतलब 3/2। तो अगर मैं निकालूँ कितना हो जाएगा 5, तो मतलब कितना हो गया 5, 15%, तो मतलब 15% बढ़ गई। अब मेरे को CI पे देना है। अब कह रहा वो किस पे दिया, अर्धवार्षिक दर पे, मतलब फर्स्ट क्या ये लगता है 5% लगता है, फिर कितना लगता है सेकंड पे 5%, 3 अवधि होगी ना 1.5 साल के लिए गाइस, 6 महीने 6 महीने और 6 महीने, और ये लगता है 5। तो इसका जो आता है गाइस टोटल जो इसका ऑफ वो आता है हमारा परसेंटेज, तो ये आता है 15.7625। डिफरेंस कितना है हमारा 7625, और यही मेरे को दे रखा है 305। देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने आ जाएंगे 4 जीरो, तो मैं क्या लिखूँ 100 × 100, ठीक है 4 जीरो लिख दिया। अब मैं इसको कैंसिल आउट करूँ 25 से, तो ये कितना हो गया 4 और 25 दिया 75 और 0, ठीक है, और कितना हो गया 25 पंजे 125, और ये कैंसिल आउट हो गया गाइस। तो एक की वैल्यू आ गई 4 बचता है और 100 बचता है, तो 400, 1% आ गया मेरा 400। अब 100% कितना हो जाएगा गाइस, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया हमारा 40,000, 40,000 हो गया गाइस। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा ए। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो ये 15.765 कैसा आ गया। तो गाइस अगर मैं निकालूँ तो देखो x + y एक और x × y, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का तरीका ये हो गया। तो ये हो गया 5 + 5 और 5 × 5, ठीक है गाइस, और 100। तो ये कितना हो गया 10 प्लस और पॉइंट, ये हो गया 100 और ये हो गया 0.25, तो ये हो गया 10.25। अब फिर 5 का फिर निकालो, देखो एक तो आ गया ये 2 साल का, अब 5% का और ऐड करो, तो ये 5 + 10.25 × 5/100। तो ये काटा कितना हो गया गाइस 2, 20, 20 क्या, इसे काटो ही मत आप, इसको 100 ही रखो, क्योंकि काटने से इसकी मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा, तो कितना आ गया गाइस 5 से मल्टीप्लाई करने के 25 पंजे 125 और 5, तो ये कितना हो गया 5 1 2 5, और 100 से डिवाइड कर देते हैं, 2 जीरो थी तो 2 जीरो पे मैं यहाँ पे लगाया और 100 से डिवाइड करा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, अब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.5125 हो जाएगा, और ये कितना मैंने 5 इसमें ऐड करा, तो कितना हो गया गाइस 15.25 में। अब इसको ऐड कर देते हैं, 5 1 2 5, 5 2 6 7 और 5, ठीक है, यही आया, और जो मैंने आपको बताया था ये तरीका हो गया करने का। अब गाइस जो एक डायरेक्ट जो फॉर्मूला है ये क्या है, CI और SI का डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस कितने साल का, 3 साल का। तो ये होता है प्रिंसिपल रेट का स्क्वायर, रेट बाई 100 का स्क्वायर गाइस, और प्लस मल्टीप्लाई क्या होता है हमारा 300 प्लस रेट अपॉन में 100। तो गाइस इसे सॉल्व करो, तो देखो यहाँ पे क्या है डिफरेंस आएगा CI और SI का, प्रिंसिपल कितना है गाइस नहीं पता, तो डिफरेंस कितना दे रखा है 305, और रेट कितना है हमारा 5%, तो ये क्या हो गया 25 यहाँ पे 5/100 लिख देता हूँ, ठीक है 5/100 लिखता हूँ, और ये कितना हो गया गाइस रेट कितना है 5, तो यहाँ पे डाला मेरा कितना हो गया 305, और ये हो गया 100, ठीक है गाइस। देखो 305 से 305 घटा, अब प्रिंसिपल बचा कितना 1/20, 1/20 को लिखा मैंने कितना लिखा 1/20 को हो गया 400 और इंटू अपॉन में 100, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल यहाँ था सॉरी, यहाँ से मैंने इसको काट दिया था, तो कितना आ गया गाइस यहाँ पर केवल, तो आंसर आ गया हमारा 40,000 प्रिंसिपल। देखो 3 तरीके से करा दिया, एक तरीका ये हो गया, सेकंड तरीका ये हो गया, और थर्ड जो हो गया ये, जिसको मैं प्रेफरेंस करूँगा कि इस वैल्यू को आप याद रखो 15.7625, क्योंकि आपको टाइम बचाना है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन पड़ता था गाइस ये। अब थोड़ा सा आपको टाइम बचाना है तो आप इसको याद रखो, कि जैसे क्या है 10% और 10% है और CI, तो इसको आप याद रखो कैसे, क्योंकि ये केवल क्या देगा हमें 21, ये बोलेगा 121 देगा ना ये गाइस, तो जो मुझे ब्याज मिलेगी कितनी मिलेगी इस पर 21% मिलेगी। तो ऐसी इसको आप याद रखो कि मेरे को कितनी % इस पर ब्याज मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का योग 9 है, और यदि अंकों के क्रम को उल्टा दिया जाए तो नई संख्याओं में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन गाइस जस्ट इससे पहले वाले पेपर में भी आया था, तो इस क्वेश्चन पे आप इंपॉर्टेंट लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है गाइस।
देखो ऑप्शन से बहुत ईजी है क्वेश्चन करने का, क्योंकि दो संख्या का योग कितना दे रखा है 9, तो 2 और 7 कितना है गाइस 9, 4 और 5 कितने हैं 9, और 2 और 7 कितना है 9, और गाइस 5 और 4 कितना है 9। अब देखो ऑप्शन क्या है, देखो अब ये लेनी पड़ेगी छोटी वाली, कह रहा है यदि अंकों को क्रम को उल्टा दिया जाए तो नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुना हो जाती है। अगर मैं ये 27 मानता हूँ, अब इसको मैं उल्ट दूँ, ठीक है, पलटा दिया तो 2 7 की जगह 7 2 कर दिया, और इसमें 9 ऐड कर दूँ ना तो कितना हो गया 81, और ये किसका, इसके जस्ट 3 गुना हो जाएगा। ठीक है गाइस, 3 गुना ही है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया ए। अब करते हैं थोड़ा तरीके से क्वेश्चन। अगर गाइस मैं यहाँ पे मैं मानूँ, देखो एक संख्या क्या है x, देखो ये 72 है, सॉरी 72 नहीं 27 है, तो ऑब्वियसली मैं क्या लिखूँगा इसे गाइस 2x प्लस 70y, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे को 10 लिखना पड़ेगा, ये 10y लिखना पड़ेगा, और ये हमारा क्या लिखेंगे, इसको केवल x लिखेंगे। तो गाइस ये हो जाएगा x और 10y, क्योंकि जो 10 प्लेस को है उसके आगे मुझे 10 लिखना पड़ेगा। तो जो मुझे मिलता है ये गाइस z है, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या है। अगर मैं इसको पलट दूँ मतलब y कर देता हूँ, और 10 को मैं क्या कर देता हूँ 10x, ठीक है। और ये क्या मेरे को मिलता है गाइस 3 गुना से केवल 9 कम है, भाई मैंने 9 ऐड करा था, 3 गुना से 9 कम है, बस इसको ऐड कर लो। ऐड किया तो गाइस देखो x एक है और 10x, तो कितना हो गया 11x, और प्लस क्या हो जाएगा 11y, और इसको ऐड करा तो ये हो जाएगा 4z माइनस 9। तो गाइस 11 कॉमन लिया तो x प्लस वाई, 4z माइनस का 9, तो x प्लस वाई कितना हो गया 9, ठीक है। और ये हो गया 4z माइनस 9, तो 99 माइनस 9 और 4z, ये हो गया 90, और 4z हो गया हमारा ये, ठीक है गाइस। और इसको मैंने इससे डिवाइड किया 11 99, ठीक है। इसको जब मैंने यहाँ से सॉरी 9 ऐड होगा, हाँ तो 9 ऐड होगा गाइस, 100 गलती होगी, ये कितना हो गया 108, और ये किसके 4z के इक्वल है, तो 4 से मैंने इसको डिवाइड करा, कितना आ गया 27। तो आंसर आ गया हमारा 27, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। देखो तरीके से करना ऐसे, देखो ये वाला भी आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कभी क्या होता है माइंड में नहीं आता दिमाग में, और कभी कभी ऑप्शन में नहीं होता, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो गाइज़ ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइज़ आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वीडियो बना लेता हूँ पर मैं वीडियो को डालता नहीं, क्यों गाइज़ मुझे फील नहीं आता कि मैंने अच्छे से क्वेश्चन को समझाया है, आपको समझ में आया है कि नहीं आया। तो मैं वीडियो को दोबारा बनाता हूँ, मतलब बिल्कुल पूरी वीडियो को मैं दोबारा बनाता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सपोर्ट करो, एक लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपना इसको ड्रॉप करे करो कि मैंने 26 या 27 या 28 क्वेश्चनों में से मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें।